साथियों, बुद्धम शरणम गोइंग चैनल पर आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कब और किन परिस्थितियों में ईश्वर हमारे साथ रहता है। साथियों, किसी भी और कैसी भी परिस्थिति में ईश्वर आपके साथ ही रहता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है, किसी भी और कैसी भी परिस्थिति में तो क्या ईश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं? क्योंकि हमारे साथ रहने के लिए परिस्थितियां भी वही ईश्वर ही रचता है। हमारे कर्मों की वजह से ही वह गुणवत्ता भी परिस्थितियों के रूप में प्रतिफलित होती है। ईश्वर आपके जीवन के हर पल में हमेशा आपके साथ है, अपने असीम प्रेम और अनुग्रह से आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा है। ईश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके जीवन में लगातार मौजूद है, जो ईश्वर का सम्मान और महिमा करता है। जब भी आप हतोत्साहित या अभिभूत महसूस करें, तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आप पर अपनी कृपा और प्यार बरसाने के लिए तैयार हैं। अपने कर्मों की गुणवत्ता के प्रति हमारा अपना अहंकार उत्तरदायी होता है, और उसके अनुसार ही परिस्थितियां सृजित करने हेतु ईश्वर हमें अनुग्रहित करता है। उनकी उपस्थिति किसी विशिष्ट समय या स्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निरंतर है। एक गर्मजोशी भरे आलिंगन की तरह आपको घेरे रहती है। आनंदमय और चुनौतीपूर्ण दोनों समयों के बीच ईश्वर स्थिर रहता है, आराम, शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब आप अकेला या अभिभूत महसूस करें, तो याद रखें कि ईश्वर वहां है, आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा है और जरूरत के समय में शांति प्रदान कर रहा है। ध्यान रखिए, हम सब ईश्वर के प्रेम के बिना रह ही नहीं सकते। ईश्वर तो सदैव हमारे हित के लिए ही कार्य करता रहता है। हमारे ही अहंकार और कुकृत्यों के कारण वह हमें अपने प्रेम सागर के किनारे पर रख देता है, परंतु वह हमसे कभी अलग नहीं होता। लेकिन हम उन खराब परिस्थितियों में ईश्वर को ही कोसने लगते हैं। इसलिए सदैव प्रसन्न मुद्रा में, मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से अपने आराध्य को स्मरण करते रहो। अपने कर्मों का स्तर सदैव उच्च और उनकी गुणवत्ता उत्तम रखो। फिर आपको अपने जीवन में किसी भी और कैसी भी परिस्थितियों से कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। आपको सदैव ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता रहेगा। ईश्वर की उपस्थिति के संबंध में मेरा अनुभव जान लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। आप सबका अपना एक अलग अनुभव अवश्य ही होगा, क्योंकि आखिर में हम सभी में ईश्वर का ही तो वास होता है। अपना जीवन ईश्वरमय कर लेने पर आपका अपना अनुभव ही आपके काम आएगा। जीवन को ईश्वर में लीन कर लेने से आप अपने अहंकार के जाल से मुक्त होकर अपना जीवन व्यवहारपूर्ण बना सकते हैं। ये हमारा अहंकार ही है जो हमें ईश्वर की दिव्यता से दूर करना चाहता है। आपका आराध्य तो मन, वचन व कर्म से यही कहता है, किसी को भी दुख नहीं दो, न दुख दो न दुख लो। अपने मन से प्रत्येक विकारों का त्याग करो। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान करते हैं, इसी प्रकार अपनी आत्मा को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन ज्ञान का स्नान करो। अपनी आत्मा का ज्ञान रूपी आभूषण से श्रृंगार करो। हम अपनी आर्थिक उन्नति का तो ख्याल करते हैं, किंतु हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो, इसका भी ख्याल करना है। यही सच्ची कमाई है जो जन्म जन्मांतर साथ चलेगी। इस प्रकार आध्यात्मिक मार्ग के राही को अलौकिक अनुभव न हो, ये हो ही नहीं सकता। सच्चाई तो यह है कि ईश्वर को किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपने से दूर नहीं किया जा सकता। जैसा कि हर व्यक्ति के साथ होता है कि कभी कभी अपनी मानसिक दुर्बलता और विषम परिस्थितियों में हम खुद ही उस प्रभु पर विश्वास खोकर अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती और भूल ही होती है, या आप इसे अपने मन की कमजोरी कह सकते हैं। ईश्वर का साथ तो वास्तव में हमारे भीतर आत्मविश्वास, मन की मजबूती और हमेशा आगे बढ़ते रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान करता है। वरना तो हम हर दुख संताप के लिए अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि यह सब तो ऊपर वाले ने लिखा था। तो हम इस दुविधा में क्या कर सकते हैं? मतलब कि अपने ही अच्छे बुरे कर्मों के लिए उसे दोषी करार कर देते हैं। अपने ईश्वर से मिलने वाले आशीर्वाद व कृपा को भूल जाते हैं। ऐसा दुस्साहस करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु हम फिर भी ऐसा अज्ञानता के कारण करते ही हैं। जिसने हमें जन्म दिया है, क्या वह हमें कभी अकेला छोड़ सकता है? कदापि नहीं। उसे तो हमारी अत्यंत चिंता रहती है, तो फिर वह हमें क्यों अकेला छोड़ सकता है? वह अदृश्य शक्ति है, वही ईश्वर सूक्ष्म रूप में जन्म से मेरा साथ देती हुई अनंत तक मेरे साथ ही रहेगी। मैं उसी का ही एक अंश तो हूँ। वह अविश्वास व उसकी अनुपस्थिति की सोच वाली धुंध भी हटती जा रही है। अपनी विषम परिस्थितियों के लिए ईश्वर को दोषी ठहराना भी तो उसको मानना व उससे प्रेम करना ही है। हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर आपका रास्ता रोशन कर रहे हैं और आपको आभास करवा रहे हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है, आपको शक्ति, शांति और अटूट प्रेम प्रदान करने के लिए तैयार है। साथियों, भगवान की कृपा तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, और ईश्वर सभी लोगों से प्रसन्न होकर अपनी अपनी कृपा सदैव बरसाते हैं। ईश्वर जब आपसे प्रसन्न होते हैं या उनकी कृपा आप पर बनी रहती है, तो सारे काम बिना किसी बाधा के एक के बाद एक सफल होते चले जाते हैं। सभी के साथ कई बार ऐसा होता है कि उनके कठिन से कठिन काम जब बिना किसी बाधा के पूरे हो गए होंगे,
इन कामों के पूरा होने पर ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई दैवीय कृपा बरस रही हो। ऐसे में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और हमेशा सकारात्मकता का अनुभव करता है। दैनिक जीवन में ईश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहती है। साथियों, यदि हम और आप अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पा रहे हैं तो ये भी ईश्वरीय कृपा ही तो है। ईश्वर की कृपा से ही यह संभव है। हमारी मेहनत से भगवान खुश हैं और अपनी कृपा हम पर बनाए हुए हैं। यदि हम हमेशा स्वस्थ जीवन जी रहे हैं तो ये भी उन भगवान की ही विशेष कृपा है। निरोगी काया मिलना भगवान का ही आशीर्वाद है। इसलिए हमें खुद को भाग्यवान मानना चाहिए और उस भगवान का शुक्राना करना चाहिए। आपको सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अपने क्रोध को वश में करके आप ईश्वरीय कृपा के पात्र बन सकते हैं। जिसका मन सदैव शांत रहता है और जो हर परिस्थिति में सामान्य रहकर उसे ईश्वर की कृपा मानता है, ईश्वर उसके साथ सदैव रहते हैं। भगवान सदैव आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं, आपके आसपास हैं। इसलिए सदैव प्रसन्न रहें, अपनी इंद्रियों को सुधारें, मन का मैल समाप्त करें। अल्पविराम, यही अमृतत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जहाँ विश्वास है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ पवित्रता है, जहाँ पवित्रता है वहाँ भगवान है और जहाँ भगवान है वहाँ आनंद है। कभी मन में कोई संशय न रखे कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर के साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि जो लोग हर पल भगवान का स्मरण करते हैं, जिनका मन पवित्र होता है और परोपकार में जिनका जीवन व्यतीत होता है, उन पर भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। खुशी के समय में भगवान आपके साथ हैं, आपके साथ खुश हैं और आपकी खुशियों को बढ़ा रहे हैं। निराशा के समय में भगवान आपके साथ हैं, आपके परेशान दिल को आराम और शांति दे रहे हैं। भ्रम के समय में भगवान आपके साथ हैं, आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपके सामने मार्ग को रोशन कर रहे हैं। अकेलेपन के समय में भगवान आपके साथ हैं, अपनी उपस्थिति से शून्य को भर रहे हैं और आपको याद दिला रहे हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। कमजोरी के क्षणों में भगवान आपके साथ हैं, आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए शक्ति और साहस प्रदान कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।